तिमोथियस का पहला खत, तफसीरी और तारीखी तारुफ। ये खत नया अहदनामा की 15वीं किताब है, लेकिन पौलुस रसूल के खत लिखने की तरतीब के लिहाज से 11वां खत है। इस खत में 6 अबवाब और 113 आयात हैं। इस खत में पुराना अहदनामा की एक आयत का हवाला दिया गया है, और ये खत इन 3 पासबानी खतूत में से है जो कलीसियाई नज़्म व नस्ल के असूल और कलीसिया के अहदेदारों की मयार के बारे में लिखे गए। इन खतूत को कलीसियाई तज़ीम की कानूनी किताब कह सकते हैं, और ये ख़त रोम की पहली कैद से रिहा होने के 1 या 2 साल के बाद सन 64 में फिलिप्पी शहर से पौलुस रसूल की ज़िंदगी के आखिरी हिस्सा में लिखा गया। तिमोथियस की ज़िंदगी के हालात। तिमोथियस छोटी उम्र का एक नौजवान था जो लुस्त्रा का बाशिंदा था। इसकी माँ यहूदी थी, लेकिन इसका बाप यूनानी था। एमाल 16 बाब पहली आयत में आप हवाला देखिए। उसकी माँ का नाम बौंके और उसकी नानी का नाम लोईस था, और ये दोनों यीशु अल मसीह पर ईमान ला चुकी थीं। दूसरा तिमोथियस 2:5। और तिमोथियस ने बचपन में ही उनसे पाक नविश्तों की अच्छी वाकफियत हासिल की थी। दूसरा तिमोथियस 3:15 में आप इस बात को देखिए। तिमोथियस नाम के मानी हैं खुदा की ताज़ीम करने वाला। लुस्त्रा एशियाई कोचक मौजूदा तुर्की के सूबा लुकानिया का एक शहर था। लुकानिया बाद में गलतिया का हिस्सा बन गया। ये इंताकिया के जनूब मशरिक में 130 मील के फासला पर है। पौलुस रसूल के शहर तरतीस के मगरिब में 200 मील के फासला पर वाक़या था। लुस्त्रा शहर एक पहाड़ी पर वाक़या था जो एक तरफ अक्तनीम और दूसरी तरफ डरबे तक फैली हुई थी, और कैसर औगुस्तुस ने पहली रोमी बस्ती आबाद की, जिनमें यहूदी, यूनानी और गैर यूनानी लोग शामिल थे, और तिमोथियस का बाप उन्हीं में से एक था। पौलुस रसूल अपने पहले बशारती सफ़र के दौरान सन 46 में बरनबास के साथ लुस्त्रा आया। एमाल 14:6। और तिमोथियस ने उनसे कलाम सुनकर मसीह को कबूल किया। पौलुस रसूल अपने खतूत में तिमोथियस को सच्चा और प्यारा फर्जंद कहकर पुकारता है, और इस बात से साबित होता है कि तिमोथियस पौलुस रसूल के वसीला से तब्दील हुआ। और 3 साल के बाद जब पौलुस रसूल यहाँ दोबारा आया तो उसने ना सिर्फ तिमोथियस को मसीही ईमान में मजबूत पाया, बल्कि उसे लुस्त्रा और अक्तनीम की कलीसियाओं में मशहूर और नेक नाम भी पाया। पौलुस ने इसे खिदमत के लिए चुन लिया, और बुजुर्गों ने इस पर हाथ रख के इसे मखसूस किया, जिससे उसे रूहानी नेमात मिली। पहला तिमोथियस 4:14 और दूसरा तिमोथियस 1:6 में आप इस बात को देखें। और पौलुस रसूल ने चाहा कि ये खुशखबरी सुनाने के लिए इसके साथ चले, लेकिन तिमोथियस का खतना नहीं हुआ था क्योंकि इसका बाप यूनानी था। बस पौलुस ने यहूदियों की खातिर इसका खतना करवा दिया और अपने साथ लेकर फरोगिया और गलतिया के इलाका की तरफ चला गया। एमाल 16:3-6 में आप इस बात को देखिए। तिमोथियस बहुत ही मेहनती, वफादार, हर दिल अजीज और साफ दिल और काबिल एतमाद नौजवान था, लेकिन उसके साथ वो शर्मीला और डरपोक किस्म का भी था, और अक्सर मैदा की खराबी की वजह से कमज़ोर रहता था। पहला तिमोथियस 5:23। और पौलुस इसे बहुत प्यार करता था, और फिलिपियों के ख़त में पौलुस इसकी तारीफ़ भी करता है और इसे ख़तरनाक सफ़र करने और मुश्किल काम सर अंजाम देने के लिए अपना नया नुमाइंदा बनाकर भेजता है। मसलन जब पौलुस अपने दूसरे सफ़र के दौरान मकदूनिया से मजबूरन अथीने जाना पड़ा, तो पौलुस ने तिमोथियस और सैलास को वही मकदूनिया ही रहने दिया ताकि 9 मरीदों को मजबूत करे। एमाल 17:14। और जब दोबारा अथीने में तिमोथियस
और तिमोथियस ग्रंथिस में भी पौलुस के साथ काम करता रहा। एमाल 18:5। और जब पौलुस अपने तीसरे बिशारती सफ़र के दौरान इफिसस में खिदमत के 3 साल ठहरा तो इसने तिमोथियस को अरतातीस के साथ मकदूनिया भेजा। एमाल 19:22। और रोम भी पौलुस की पहली कैद के दौरान तिमोथियस पौलुस के साथ रहा। फिलिपियों 2:19। और जब पौलुस कैद से छूट गया तो तिमोथियस उसके साथ इफिसस गया। और यहाँ से पौलुस रसूल को मकदूनिया जाना पड़ा तो पौलुस ने तिमोथियस को इफिसस में खिदमत के लिए मुकर्रर किया ताकि झूठे उस्तादों को गलत तालीम देने से रोके। पहला तिमोथियस 1:3। और तिमोथियस इफिसस में बहुत देर तक खिदमत करता रहा और पौलुस और तिमोथियस एक साथ बहुत देर तक खिदमत करते रहे। इसीलिए पौलुस के 6 खतूत के रसूली सलाम में तिमोथियस का नाम भी दर्ज है। दूसरा करंथियों 1:1, फिलिपियों 1:1, कुलसियों 1:1, पहला तिमोथियस 1:1 और दूसरा तिमोथियस 1:1 और फिलेमोन 1। और जब पौलुस रसूल दूसरी बार कैद था तो उसने तिमोथियस को दूसरा खत लिखा और उसे रोम बुलाया। दूसरा तिमोथियस 4:9-21। और इब्रानियों को बताता है कि तिमोथियस खुद भी किसी जगह कैद रहा। इब्रानियों 13:23। लेकिन वो रिहा हो गया था। और यूसबीस 325 में लिखता है कि तिमोथियस इफिसस का पहला बिशप था और उसने इफिसस में ही वफात पाई और यही दफन भी हुआ। और 356 में कंस्टेंटाइन बादशाह ने इसकी हड्डियों को कस्तंतीनिया मौजूदा इस्तंबुल मुंतकिल करवाया और इन्हें चर्च ऑफ एपसल में दफन किया जो इसके बाप ने बनवाया था। खत का खुलासा। इस खत में पौलुस रसूल तिमोथियस को अपनी पहली दी हुई हदायत को दोहराता है कि वो इफिसस में गलत तालीम देने वालों को बहुत एहतियात के साथ मना करे। ऐसे लोग शरीयत के उस्ताद बनते हैं लेकिन उसे समझते नहीं। और पौलुस अपना जिक्र करता है कि ये सिर्फ खुदा का रहम है कि वो चुना गया। और पौलुस इस खत में तिमोथियस को अच्छी लड़ाई की तलकीन करता है। और प्रस्तिश के सिलसिला में वो लिखता है कि इज्तिमाई और सिफारशी दुआएं बहुत ज़रूरी हैं। और वो औरतों के बारे में पौलुस बताता है कि खुदा परस्त औरतों को किस तरह का लिबास पहनना चाहिए। और पौलुस रूहुल कुद्स की रहनुमाई का जिक्र करता है जो इसे आगाह करता है कि आने वाले ज़माना में लोग गलत तालीम बहुत जल्द कबूल कर लिया करेंगे। और इसका मुकाबला करने के लिए पौलुस रसूल तिमोथियस को अच्छी और सच्ची तालीम की पैरवी करने और दूसरों को मजबूत करने की हदायत करता है। और कलीसियाई इंतज़ाम के सिलसिला में वो मुख्तलिफ ग्रोहों मसलन बुज़ुर्गों, बेवाओं, नौकरों, खादिमों। खत के आखिर में वो झूठी तालीम देने वालों और उनके अंजाम और दौलत की ख़तरनाक दोस्ती के नजायज़ से आगाह करता है और दौलतमंदों के लिए नसीहत की बातें लिखता है। और पौलुस रसूल तिमोथियस इस इमानत यानी दुरुस्त तालीम की पैरवी और हिफाजत करने के लिए उभारता है। कलाम पाक का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद ने इस वीडियो के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दी होगी।